बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनैक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। देखते हैं अंदर के किस तरह से किन हालात में आइसक्रीम बन रही है। बनाती मक्खियाँ और गंदगी। खोए वाली कुल्फी में ऊपर से गिरने वाला कचरा, ये मेरे ख्याल है जब उसमें से निकलता होगा कहते होंगे कि इसमें से खराब पिस्ते निकल आए हैं। भैंस के पाए भी मौजूद है। ये वो कलर्स होते हैं जो कपड़े के लिए इस्तेमाल होते हैं। अभी ले जा रहे हैं इनके खिलाफ, जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो इंशाल्लाह करेंगे इनके खिलाफ। लेदर कलर्स जिस्म में कैंसर पैदा करने का सबब बनते हैं। शादी कौन करेगा? मीडिया करेगा, पब्लिक करेगी, मीडिया करेगी, लोग बताएंगे हमें। मीडिया और पब्लिक करेगी तो फिर फूड डिपार्टमेंट को तो बंद कर देना चाहिए ना। आप देख रहे हैं अवाम की आवाज। टीम अवाम की आवाज ने हमेशा अवामी मसाइल को उजागर किया और उनको हल करने की भी भरपूर कोशिश की है, लेकिन ऐसे लगता है कि अगर किसी एक मसले का हल निकाला गया तो उसके बाद 10 नए मसाइल ने जन्म ले लिया। खाने पीने की अशिया को ही ले लें, इसमें मिलावट, इनकी हिफाज़ाने सेहत के असूलों के बरक्स तैयारी, जाली प्रोडक्ट्स, ये वो मसाइल हैं जो जूं के तूं बरकरार हैं। कराची का फूड डिपार्टमेंट महसूस होता है कि सुकून की नींद सो रहा है और इसको अपनी जिम्मेदारियों की कोई फिक्र नहीं। इसका एहसास हमें मजीद शिद्दत से उस वक्त हुआ जब हमने आइसक्रीम बनाने वाली एक फैक्ट्री के हालात देखे। ये वही आइसक्रीम है जो हम सब की हर दिल अजीज है। खास तौर पर बच्चे आइस लॉली और आइसक्रीम बहुत शौक से खाते हैं। आजकल के मौसम के एतबार से भी इसका इस्तेमाल बढ़ गया है। इससे पहले कि हम आपको आइसक्रीम फैक्ट्री के हालात दिखाएं, जरा देखिए कि ये बच्चे आइसक्रीम के बारे में क्या कहते हैं। ये देखे बच्चे जो है बड़े शौक से खाते हैं आइसक्रीम, आइस लॉली, ये कुल्फियाँ, क्योंकि गर्मी का मौसम है, वैसे ही उनको बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो ये देखें, ये छोटा बच्चा, इसको ये पता नहीं है कि ये बनती कैसे है और जिस मरहले से गुजर के ये इन तक पहुंचती है वो कितना एक इनके लिए बीमारी का बाइस बन सकता है। कहाँ से लेके आए ये आइसक्रीम? वहाँ दुकान वाले से। सामने दुकान वाले से? हाँ। कितने की मिली है? 10 रुपए की। 10 रुपए की? रोज खाते हो? कभी कभार। ये आइसक्रीम कहाँ से लेके आए हो? सामने से। सामने से कितने की मिली है? 10। 10 रुपए की रोज खाते हो? रोजाना? एक दिन में कितनी आइसक्रीम खाते हो? एक दिन में 2। एक दिन में 2 आइसक्रीम? कभी बीमार नहीं हुए? अच्छा, पता है कैसे बनती है आइसक्रीम? कैसे? नहीं पता? अच्छा ठीक है, ये बच्चे बाकी खा रहे हैं। अच्छा, आप भी शौक से आइसक्रीम खाते हो? कितनी खा लेते हो दिन की? 2। आप भी 2 खाते हो? और आप? अच्छा, ये बच्चे जो हैं इनको बहुत अच्छा लगता है और ये कह रहे हैं हम दिन में 2-2, 3-3 बार भी कुल्फी खाते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि इसकी तैयारी कैसे होती है, जो कि आज हम अपने प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे कि ये आइसक्रीम, कुल्फी, आइस लॉलीज बनती कैसे। आइसक्रीम आपको पसंद है या नहीं? पसंद है। पसंद है? कितनी पसंद है? बहुत ज़्यादा। अच्छा, और कौन कौन सी आइसक्रीम शौक से खाते हो? चॉकलेट। चॉकलेट सबसे अच्छी लगती है आपको? अच्छा, दिन में कितनी बार खा सकते हो? 2 बार खा लेते हो, ठीक है। आप दोनों को आइसक्रीम अच्छी लगती है? जी। अच्छा, कितनी खा सकते हो? बहुत सारी खा सकते हो? जी। ये बताओ, आइसक्रीम खाते हो? जी। कौन से वाली? ऑरेंज आइसक्रीम, आइस लॉली। हाँ। सबसे अच्छी वो लगती है? कितनी अच्छी? ज़्यादा। आप क्या चीज़ शौक से खाती हो? कुल्फी। कुल्फी शौक से खाती हो? और कहाँ से मिलती है? यहाँ से मिलती है। दिन में कितनी बार खा लेती हो कुल्फी? 1 बार। अच्छा, कितनी अच्छी लगती है आइसक्रीम? थोड़ी सी? नहीं, बहुत। कितनी? बहुत अच्छी। इन मासूम बच्चों को रगबत से आइसक्रीम खाते आपने देखा और उनकी बातें भी सुनी। अब आपको लिए चलते हैं उस फैक्ट्री की जानिब जहां आइसक्रीम तैयार की जाती है और कैसे तैयार की जाती है। वो देखकर आप अफसोस और गुस्से की कैफियत में मुब्तला हो जाएंगे। इस वक्त हम उस फैक्ट्री में पहुंचे हैं जहां पर आइसक्रीम बनाई जाती है, नाजायज़ तरीके से बनाई जाती है। एक तो ये गैर कानूनी इलाका है क्योंकि यहाँ पे घर है, ये साइट एरिया नहीं लग रहा, और उसके अलावा
जो बड़े ब्रांड्स के नामों पे भी बनाई जाती है। शकील साहब भी हमारे साथ है। शकील साहब, ये तो हमारी रोज़ की कहानी हो गई अब। बिल्कुल रोज़ की कहानी है, लेकिन कुछ कहानियाँ इतनी संगीन होती हैं कि उनको एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ब्रांड्स को भी इन्वॉल्व कर दिया जाता है और लोग अमूमन बीमार हो जाते हैं खाने के बाद। तो उस चीज़ को आज देखते हैं कि ये कौन सी और किस तरह की आइसक्रीम बना रहे हैं और आवाम को किस तरह से बीमारियाँ फैला रहे हैं। तो मेरे ख्याल है ये एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, चलते हैं, देखते हैं अंदर कि किस तरह से, किन हालात में आइसक्रीम बन रही है और कौन कौन से ब्रांड के नाम पे बन रही है। फैक्ट्री में दाखिल होते ही लातादाद मक्खियों, गलाजत, गंदगी और बदबू ने हमारा इस्तकबाल किया। यहाँ आप देखें भिनभिनाती मक्खियाँ और गंदगी, कचरा आप यहाँ पे देख सकते हैं। मोटर लगी हुई है, यहाँ पर भी आप कचरा देख सकते हैं। ये मशीनें रखी हुई हैं आइसक्रीम बनाने की। ये देखें, इसमें इन्होंने मुख्तलिफ ब्रांड की आइसक्रीमें बनाकर पैक करके रखी है। आप इसकी पैकिंग देखें और बड़े खूबसूरत तरीके से, और आई थिंक ये अभी आज शायद सप्लाई इन्होंने करनी है। और ये बंदे देखकर अभी हमें कुछ छुप भी गए, फौरी तौर पे उन्होंने अपने आप को कहीं छुपा लिया है। ये देखें जी, ये कोई है स्पेशल आइसक्रीम कैंडी के नाम से है कोई। हाँ। ये कैंडी आइसक्रीम है, कौन सी है, कौन सा ब्रांड है? आइस लॉलीज भी हैं ये, या ये कुल्फी है, कुल्फी है या आइस लॉलीज हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स के। अच्छा जी, ये देखें, ये कोई ये कुल्फी ब्रांड निकाला है कुल्फी का। ये अमूमन आप देखें, ये मैरिज हॉल्स पे बिक्री देते हैं, जो अमूमन शादी हालों में लोग बुक करवाते हैं ना, तो उनको चाहिए होती है कि आइसक्रीम लोगों के लिए रखते हैं। तो ये कुछ उस तरह की आइसक्रीम है। ये देखिए, बड़े बड़े ब्रांड्स के डीप फ्रीजर्स में मुख्तलिफ किस्म की आइसक्रीम को रखा गया है, जो इंतहाई नाकिस है। अच्छा, एक चीज और है कि ये इसको थोड़ा सा इन्होंने इस तरह, एक ब्रांड आता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उस ब्रांड से मिलता जुलता सा इसका रैपर लगाया है, ताकि ये इसका इम्पैक्ट ये जाए कि ये उस ब्रांड की आइसक्रीम है। क्योंकि छोटे इलाकों में या फिर ये जो मैरिज हॉल्स होते हैं या फिर इस तरह की जो पिकनिक पार्टीज लोग करते हैं, तो उसमें इस तरह की कुल्फी आइसक्रीम रख ली जाती है ना। बिल्कुल। तो इसका रैपर इन्होंने कुछ इस तरीके से लगाया है कि ये रैपर ऐसा फीलिंग दे रहा है कि जैसे ये उस ब्रांड का है। ये देखें, ये किस तरह का बकायदा। और आप एक और चीज मैं दिखाता चलूँ, इसमें इस पे बड़ा रिजर्वेशन है, बल्कि हलाल अथॉरिटी पे जो काम कर रहे हैं वो भी इस बात से बड़े परेशान है कि ये हलाल का मोनोग्राम लगा दिया गया, जबकि ये रजिस्टर्ड नहीं है। यानी कि अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये कोई इसका, बल्कि ये खुद फूड से भी रजिस्टर्ड, ये फूड से भी, जी बिल्कुल, फूड से भी रजिस्टर्ड नहीं है, बस ये खुद से इन्होंने स्टैंप्स बना के लगा ली होती हैं। आप देख लें कहीं क्वालिटी कंट्रोल की भी स्टैंप ना आपको नजर आ जाए, हलाल की तो है ही है स्टैंप। तो आया है, मकसद ये है कि इसमें वो नहीं नजर आ रहा कि ये बनाने वाली कंपनी कौन सी है। कंपनी है, उसका इन्होंने डाला है, बिल्कुल उसका नाम से कुछ बना के, तो उसके अंदर ये अपना कोई प्रोडक्ट डाल रहे होंगे। यानी कि किसी ब्रांड का रेप्लिका कह लें या उसकी कॉपी नंबर 4 कह लें, कॉपी नंबर 3 कह लें, कुछ भी कह लें, ये वो है। अब ये देखना है कि ये लोग कहाँ गए हैं अभी इस वक्त जो इधर खड़े हुए थे। बिल्कुल कोशिश करते हैं कि उन लोगों को भी ढूंढा जाए। ये आइस लॉली, ये देखें, ये कैमरा अगर दिखा सके तो इसमें ये देखें किस तरीके से। और मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये देखें, इसके अंदर ही है ये जो भी कुछ डला हुआ है इसके अंदर डला हुआ है। ये देख लें, ये देखें, ये स्टिक्स, ये भी इधर से हमने उठाई है, कोई हम ये स्टिक भी ये देखें। आप इसमें कलर देख लें, ये देखें, ये देखें, ये देखें आप, जिस स्टिक के ऊपर बनाई गई है ये आइस लॉली, और उसकी आप अंदर से हालत देखें, ये जला हुआ काला है। फैक्ट्री के मालिक और मुलाजमीन वहाँ मौजूद नहीं थे। चंद बच्चे दिखाई दिए, उनसे बातचीत की तो पता चला कि फैक्ट्री का सारा इंतजाम इन्हीं बच्चों के हाथ में है। तुम लोग यहाँ पे काम करते हो? कितनी उम्र है तुम्हारी? 18 साल तो नहीं लग रही। शनाख्ती कार्ड तो बना होगा? तुम्हारा बना है शनाख्ती कार्ड? तुम तो वैसे ही छोटे हो, तुम भी छोटे हो, शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ। कितने अरसे से काम कर रहे हो यहाँ? 15 दिन। आपको? 15 दिन। 1 महीना। तो यहाँ पे आप लोगों के अलावा और कोई काम नहीं करता? नहीं। कितनी बनाते कितनी हो ये तो पता होगा ना? इससे में थोड़ी बनाते हैं। अच्छा, जैसे गाड़ियों में भी ले जाते हैं। ठीक है। ये जो बाहर नहीं पेटी है, ठीक है, इधर है, जो सुजुकी की बाहर खड़ी हुई है, उस पे लोड करके लोग ले जाते हैं। नहीं, उस पे थोड़ा माल जाता है, इस पेटी में थोड़ा जाता है। ठीक है, पेटी में थोड़ा जाता है। और मालिक कौन है? मालिक उसको हम तो नहीं है, 15 नहीं। अच्छा, आपको पता है मालिक कौन है? मालिक कौन है पता नहीं, किधर है। नहीं, नाम तो पता होगा ना किधर? नाम तो उसका शबीर है। मुलाहिजा कीजिए कि आइस लॉली की तैयारी कैसे हो रही है। एक बड़े से बर्तन में नारंगी रंग का महलूल, जिसमें तिनके, मक्खियां और गंदगी तैर रही है, इसी को सांचे में डालकर फ्रीज किया जाता और आइस लॉली तैयार।
आ जाए। ये आइसक्रीम बनाने का, अरे वाह वाह वाह, ये है वो आइसक्रीम। आप इसकी वो देख लें। जी 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 जी। इसको जो कि इधर आओ बेटा, बेटा इस सांचे में बनाते हो आइसक्रीम? हाँ, इसको धो के किसमें बनाते? एक हाथ बनाओ जरा। ये बच्चा हमारे सामने ये बना रहा है, बस ये इसमें डाल लिया और ये तैयार हो गए। अच्छा, ये जबरदस्त तरीका है जी, क्या मैनुअल तरीका है माशाल्लाह। आप ये देखें। अच्छा एक चीज़ ये बताओ, ये अगर स्टिक इसमें रखी है तो इसमें स्टिक कैसे लगाते हो? अच्छा अच्छा, अब ये बताओ कि जब ये तुम्हारे हाथ ऐसे लाल लाल क्यों हो रहे हैं? पहले से हैं ये लाल, देखो ये क्यों हो रहे हैं? तुम्हारे भी हैं इसमें ऑरेंज कलर लगता है। वॉशरूम जाते हो तुम? बाथरूम जाना पड़ता है ना कभी ना कभी, तो जाते हो? कहाँ पर है बाथरूम? हाथ धो लेते हैं। बाथरूम कहाँ? छत पे? चलो देखते हैं कितने साबुन रखे हुए उस बाथरूम। अच्छा पहले तो ये जरा देख लेना, जरा ये जरा लोगों को दिखा दें कि ये जंग से भरे हुए, ये सांचे जो हैं जंग से भरे हुए हैं। और यही वो आइस लॉली है जो आप बाजार से खरीद के खाते हैं। ये बनी हुई तैयार है, ये इसी डब्बे से डाली जाती है और यही वाली स्टिक्स उसमें लगा दी जाती हैं। अब सारी हालत आपके सामने, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये वो कलर्स हैं जो ये ऑरेंज है, जो कि ऑरेंज इसमें डाला जाता है। और ये कलर्स वो होते हैं जो लेदर कलर्स होते हैं। ये हम हमेशा बताते हैं कि लेदर कलर का इस्तेमाल जो है कपड़े रंगने के लिए किया जाता है या जूतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये देखें आप। अच्छा ये कलर जो है, ये कलर की जो बोटल्स है इसमें एसेंस डले हुए हैं। ये शेखुपुरा की बनी हुई कंपनी है, कोई उसके ने एड्रेस अपना एक छोटा सा डाल दिया है, खुल्फा 4000 के नाम से है ये। और ये भी कुछ 2 नंबर काम ही है ना इसका भी। ये देखिए ना, ये चॉकलेट का एसेंस है, स्टार प्रोडक्ट है बेसिकली। ये चूंकि ये वो कलर्स होते हैं जो कपड़े के लिए इस्तेमाल होते हैं और उन कलर्स को इसमें डाला। ये देखें ना, अभी इतनी देर नहीं हुई और अभी से ये हाथ मेरे भी आइसक्रीम बनाने वाले जैसे हो गए कि जैसे बस आप भी जॉब कर ले यहाँ पे। और ये लोगों का जुल्म देखे कि इनको एक लम्हे के लिए एहसास नहीं होता कि ये कर क्या रहे हैं। इधर क्या होता है बेटा? बर्फ वाला हो जाओ तो इतने करते हैं। सांचा जो बर्फ वाला होता है तो इसमें डाल के उसको निकालते हो? जाओ उधर से। अच्छा ये डंडी भी लगाते हो उसमें? नहीं निकालते हो। ये डंडी नहीं लगाते। अच्छा इसमें से आइस लॉली निकालने के लिए, पैक करने के लिए निकालते हैं? पैक नहीं, सांचे जमे होते हैं ना, इसमें रखते हैं, इसमें निकालते हैं। वही तो कह रही हूँ, निकालने के लिए गिराते हैं, साफ पानी। अच्छा ये पानी गिरा दे। जिस जगह आइस लॉली को फ्रीज किया जाता वहाँ से ताफुन उठ रहा है और इस कदर गंदगी कि वहाँ खड़ा रहना मुहाल था। जिस केमिकल में इसको फ्रीज किया जाता वो भी गलाजत से भरपूर। ये क्या है? बदबू बहुत है। नहीं ये नमक वाला पानी। इसकी जो बदबू जो है वो क्या चलेगा, सेट हो जाएगा। अच्छा क्या बात है तेरी, यानी कि जब चलेगा तो सेट हो जाएगा। वो जब मेरे पेट में जा रहा होगा उस टाइम कौन इसको सेट करेगा? वो लाओ डब्बा जरा लाओ। पानी वानी नहीं डालते। ये क्या है बेटा? ये इसमें जमती है कुल्फी, सांचे पानी के साथ देखो। हमारे पानी आ जाए। जरा ला के दिखाओ कैसे जमती है, लाओ जरा कैसे डालते हो इसमें, लेके आओ। इस पानी के अंदर कुल्फी डाल दी जाती है। इनका ये कहना है कि ये नमक वाला पानी है, लेकिन इसमें इतनी बदबू है कि वो बदबू कैमरे पे कभी आप ना महसूस कर सकते हैं ना आपको पता चल सकता है। और जो सांचे के चारों तरफ जो गंदगी है वो दिखाएं। अब ये देखें कि इसके अंदर से जो ताफुन उठ रहा है, जो गंदगी, गलाजत, जो बैक्टीरिया जिसमें वायरस पैदा हो चुके होंगे बेग साहब, वो सब इसमें शामिल हो जाएंगे। असल में ये बच्चे चूंकि बेचारे मुलाजिम हैं, छोटे-छोटे पैसे लेके तनख्वाहों पे काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनको नहीं मालूम। लेकिन हकीकत तो यही है कि इसका नुकसान ये हो रहा है कि उससे उठने वाली बदबू, उसकी जो भी है वो इस लॉलीपॉप, आइसक्रीम या XYZ जो भी इसको कह दें उस पर ये जा रही है। बेग साहब ये कुल्फी है जो अब कुल्फी आप बनती है ये ना? देखें, मुझे तो मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि मुझे बड़े शौक है खोए वाली आइसक्रीम का। मेरा तो ये खोया है जो देख लें कचरे से भरी हुई है और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये हमारी जानों के साथ भरपूर तरीके से खेला जा रहा है। अच्छा एक चीज़ है, अगर इसे आप प्रॉपर तरीके से करें, एक लेबॉर्ट्री बनवाते, अप्रूवल लेते फूड डिपार्टमेंट से, और ये असल में कसूर हमारे फूड डिपार्टमेंट का भी है जो सो रहा है बैठा हुआ। ये देख ले अब आपके सामने, और इस गंदगी के अंदर इन पता नहीं क्या कहूँ मैं इसको, और ये हमारी मिडिल क्लास और पुअर क्लास और लोअर क्लास को ये खिलाई जा रही है। वो बेचारे जाहिर से महंगी आइसक्रीम नहीं खरीद सकते, तो ये ज़्यादती उनके साथ की जाती है और बड़े अफसोस के साथ है। मैं तो समझ से बाहर है। मेरे लिए तो लिटरली यहाँ पे खड़ा होना मुहाल हो गया, मुझे वॉमिटिंग फील हो रही है। ये मैं आपको क्या क्या दिखाऊं, यहाँ पे क्या क्या गंद है। ये ड्रम देखें आप, इस ड्रम में गंदगी देखें, ये मशीन देखें, ओहो हो। ये देखें कि ये
कुल्फी बन रही है। ये कुल्फी है जी, जो कुल्फी है माशाल्लाह बेहतरीन कुल्फी, खोए वाली कुल्फी। और ये वाली कौन सी है? ये भी वही है। ये भी खोए वाली कुल्फी में ऊपर से गिरने वाला कचरा अगर कैमरा दिखा सके, इसकी पोजीशन वो ये देख ले कि ये सारा इसमें, ये मेरे ख्याल है जब उसमें से निकलता होगा कहते होंगे कि इसमें से खास पिस्ते निकल के आ गए ना, बादाम पिस्ते निकल आए हैं। कोल्ड स्टोरेज का हाल तो देखें, जंग, काई, गंदा पानी और तो और आइसक्रीम के साथ साथ पाए भी स्टोर किए गए हैं, यानी यक न शुद्ध दो शुद्ध। अच्छा जी, आपने बड़ी एक अजीबोगरीब चीज देखी कि जहाँ पे स्टोर किया जा रहा है कुल्फियों को, आइस लॉलीज को, वहाँ पर भैंस के पाए भी मौजूद हैं, यानी कि ये कोई किसी से ठेका किया होगा कि आप अपना गोश्त भी यहाँ रखवा दें तो वो भी हम स्टोर कर लेंगे, ये जाने बगैर के उसमें से कोई भी चीज़ गंदगी या उसकी वो चीज़ें कच्चा गोश्त शामिल हो जाएगा तो कुल्फियों आइसक्रीम का क्या हाल होगा। ज़रा देखिए, कुंडे भी लगाए गए हैं, बिजली नहीं है इनके पास, कुंडों से बिजली इस्तेमाल की जा रही है। ये भी ड्रम्स हैं, ड्रम्स का हाल देखें, ये ज़रा करीब से अंदर से दिखाइएगा। जंग लगे हुए ड्रम्स हैं जिसमें ये महलूल घोला जाता है और गलाजत से भरे हुए हैं। अब आपको क्या क्या दिखाएं। और ये 3 बच्चे जो हैं, ये तीनों बच्चे यहाँ पर मुसलसल रहते हैं 15-15, 20-20 दिन और ये यहाँ पर काम करते हैं। ये मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ये उस ब्रांड की कॉपी की गई है। बिल्कुल मैं देख रही हूँ, ये ब्रांड हम बता नहीं सकते ब्रांडिंग की वजह से, लेकिन आप ये देखें कि इसमें ये चॉकलेट रख के ये बेची जा रही है। अब ये खाने वाला जब इसको खोलता होगा तो मे बी कि उसके जहन में होगा इस ब्रांड का। ये हम जरा दिखा देते हैं, ये ब्रांड आप देख लें, ये नाम पे बनाई जा रही है, बहुत बड़ा ब्रांड है। डीप फ्रीजर्स में जंग और फफूंदी लग चुकी है और वहीं आइसक्रीम को भी स्टोर किया गया है। जिस कदर गंदगी और गलाजत यहाँ हो सकती थी वो मौजूद है। ये देखें जी, ये फ्रीजर में तो जंग लगा हुआ है और जंग के साथ साथ काई जम गई है इस पे। ये देखें जी, यहाँ भी देख लें सांचे, और ये देख लें पता नहीं क्या। ओहो, ये देखें, ये अच्छा ये भी तो नहीं ना रखा गया है ना इसमें। तो ये वो कुल्फी है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने जिसको देखा था जी, ये कह रहे थे कुल्फी जिसमें डंडा घुमा के वो बच्चा दिखा रहा था बनाते हैं, ये वो कुल्फी है जनाब। ये वो जो मेरे बच्चों को शायद मैं भी आप इसके चारों तरफ जरा एक साहब मेरे हाथ में ये और ये जरा पकड़िएगा, ये जरा करीब दिखाएं जी। जमी हुई काई, जमी हुई काई, ये देखें, ये देखें खुली रखी हुई है। अच्छा ये देखें आप, ये पिस्ता इसमें भरा हुआ है, ये पिस्ता जंग है, जंग है। ये देखें जी, ये देखें, ये आप देख सकते हैं चारों तरफ, ये देखें गल गया हुआ है। क्या कहूँ, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। सार्फिन कंज्यूमर्स के साथ बेइंतहा ज्यादती हो रही है। और मैं यकीन करें, कमिश्नर कराची की पिछले दिनों मीटिंग थी, कमिश्नर साहब खुद कहते थे कि यार ये इन चीज़ों को क्यों नहीं कंट्रोल किया जा रहा। फूड, असल में मसला हमारा फूड डिपार्टमेंट है। फूड डिपार्टमेंट क्यों नहीं करता फूड डिपार्टमेंट? लावारिस छोड़ा हुआ है शहर कराची की आवाम को, बिल्कुल लावारिस छोड़ दिया है और इनके रहमो करम पे छोड़ा हुआ है। फूड डिपार्टमेंट सो रहा है, बस तनख्वाहें ले रहा है। एक आइसक्रीम और दिखाता हूँ, ये कौन सी चॉकलेट आइसक्रीम है बेटा? ये चॉकलेट आइसक्रीम है बेटा, इसका दिखा रहा है वो, दिखा, ये डिप है, वो डिप देखा था ना? ये जरा देखिएगा, बनाओ बेटा। ये मेरे बच्चे ने इसको बना दी। कौन सी आइसक्रीम है ये? चॉकलेट आइसक्रीम। ये चॉकलेट बन गया। इस चॉकलेट को देख लें सर, आपका दिल चाहेगा अपने बच्चों को खिलाने का? आए ना, जरा देखें ना प्लीज, आप जरूर आए, क्योंकि मैं चाहूंगा कि ये जो गलियों में कूचों में हमारे बच्चों को बेची जा रही है वो ये चॉकलेट है। बेग साहब, इतने अरसे बाद हमने कोई इतनी गंदगी वाली जगह, मैंने भी कई अरसे बाद, बल्कि जिस तरह की अंदर जाके अभी वॉमिट वाली सूरत हाल, वॉमिट वाली। असल में ये बेचारे गाँव देहात के बच्चे हैं, इनको तो उन्होंने छोड़ दिया बकौल इनके 15 दिन बाद इनका बाप आता है, पैसे लेके चला जाता है। दूसरी बात यह कि सेठ वो कहता है कि 24 घंटे में कोई 2-4 मिनट के लिए आता है और फिर चला जाता है। यूके की प्रोडक्ट यहाँ बन रही है। अब आप मुझे बताएं, यहाँ इस गली के अंदर प्रोडक्ट भी तैयार होती है, तो अब आप सोच रहे अमेरिका रह गया है, अब डोनाल्ड ट्रंप के नाम से भी एक प्रोडक्ट ये बना देंगे। अच्छा सोचे, लोग सोच रहे होंगे कि ये इंपोर्ट की गई प्रोडक्ट, बड़ा नाम है, तो ये यहाँ पर बनाई जाती है जी। और इसकी जो हालत हमने आपको दिखाई है वो भी आपने देख ली। असल में ये पता क्या खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं रैपर पे, रैपर बनवा लेते हैं। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये रैपर भी जो होता है ना, प्रॉपर जो कंपनियां बनवाती हैं, ये फूड ग्रेड के हिसाब से बनता है। बिल्कुल। आया खाने पीने की चीज इसमें रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, लेकिन ये तो इन्होंने कहीं गली कूचों से कहीं से प्रिंटिंग करवा ली है और उसके बाद इसको ये यहाँ पर वो कर रहे हैं। वो मशीन है जो की प्रोडक्ट को के नाम से जो इन्होंने बनाई है उसको पैक करती है। बीमारियां फैल रही हैं। सबसे बड़ा इशू ये है कि आप हॉस्पिटल चले जाएं, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में आपको 3 किस्म के मरीज लाजमी मिलते हैं। एक थ्रोट्स इन्फेक्शंस के पेशेंट्स आपको मिलते हैं, वो जो इसके खाने से होता है। सेकेंडली आपको हेपेटाइटिस के पेशेंट्स मिलते हैं। थर्ड किडनी के पेशेंट मिलते हैं। ये चूंकि ये तीनों चीज़ों को नुकसान पहुंचाता है।
बच्चे सबसे ज्यादा ये प्रोडक्ट कंज्यूम असल में होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। होता ये है कि जो ब्रांडेड चीजें होती हैं उसमें एक सिलेक्टेड प्रॉफिट होता है, ये इसमें टू मच प्रॉफिट होता है। मिसाल के तौर पे अगर दुकानदार ने 10 रुपए की बेचनी है तो शायद ये इसको 4 रुपए 5 रुपए की देगा, तो 100% वो इसकी तरफ ज्यादा जाएगा। तो वो ये भी नहीं देखेगा कि मैं जहर खिला रहा हूँ, ये बेसिकली पॉइजन है डायरेक्टली जो कि हम इंटेक कर रहे हैं। अब इसको कौन कहेगा कि ये हलाल है हराम है? तुमने कौन सी अथॉरिटी से लिख के लगाया हुआ है? देखें ये मलाई टाइप की जम गई जो कभी कभी दूध की दुकानों पे बहुत ज़्यादा होती है। हम कहते हैं क्या ज़बरदस्त दूध है, ये मलाई जमी हुई है। ये इंशाल्लाह इनकी गिरफ्तारी की हम कोशिश करेंगे। अभी ले जा रहे हैं, इनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो इंशाल्लाह करेंगे। अब हम ऊपरी मंजिल की जानिब बढ़े तो वहाँ एक चोर रास्ता भी बनाया गया था कि अगर इंस्पेक्शन की नौबत आ ही जाए तो यहाँ से बासानी फरार हुआ जा सकता है। यहाँ आपको एक और जगह दिखाते हैं कि जब हम आए थे तो ये वर्कर्स कहाँ चले गए थे। ये देखें, ये सलमान यहाँ से निकल के बाहर आ रहे हैं। ये वो खुफिया रास्ता है जहाँ से निकल के ये बच्चे ऊपर चले गए थे और फिर बाद में आ गए। आप भी आ जाए सलमान, यहीं से आ जाए। जैसे वो बच्चे आए थे तो ये अब यहाँ से आ जाते हैं, जरा ख्याल से। लेकिन आइसक्रीम में दूध के नाम पर पाउडर मिलाया जाता है। एक बोरी में ये पाउडर मौजूद था जिस पर खुद ही हलाल की चिट लगा दी गई थी। अब खुदा जाने ये जिस चीज से तैयार किया गया था वो हलाल था भी या नहीं। व्हाइट पाउडर है जिससे ये दूध वाली प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कि दूध का तो कोई इस्तेमाल है ही नहीं। अच्छा, तो ये पाउडर भी कैसा है? और आप मजीद बात बताऊं, ये कहीं से आया हुआ है, इंपोर्ट हुआ है। अच्छा। यहाँ एक लोकल पर्ची लगा दी है कि ये हराम नहीं है। अब इसको कौन कहेगा कि ये हलाल है हराम है? तुमने कौन सी अथॉरिटी से लिख के लगाया हुआ है? बस बेग साहब ये इंतहाई जुल्म है। कुल्फी बनाने के लिए जो दूध इस्तेमाल हो रहा है उसकी तैयारी भी देख लें। एक बड़े से ड्रम में 2 पाइप लगा दिए गए हैं। एक तरफ से पानी आ रहा है और इस ड्रम में पाउडर डालकर पकाकर एक दूसरे पाइप के जरिए निचली मंजिल तक पहुंचाने का इंतजाम किया गया है, जहां से इसी महलूल से आइसक्रीम और कुल्फियां तैयार की जाती हैं। और इस ड्रम को खुले आसमान के नीचे रखा गया है कि वायरस और बैक्टीरिया इसमें शामिल होकर रही सही कसर भी पूरी कर दें। बेटा ये क्या चीज़ है? जरा सामान है, इसमें डालते हैं और दूध बनता है, तले नीचे जाता है। जरा बताएं। ये एक मिनट। दूध बनता नहीं और नीचे जाता है, आइसक्रीम बनाते हैं। अच्छा, ये दूध है, ये नीचे जाता है और आइसक्रीम बनाता है। ओवन चल रहा है, नीचे इन्होंने चलाया, पाउडर डाला, पानी डाला और उससे ये दूध बन रहा है। ये पानी है जी, इसके अंदर से ये देखें, ये पानी डलेगा। ये मशीन देखें जरा आप इस मशीन की, और इस मशीन छोड़ो, इस मशीन के ऊपर मोटर ये लगी है जो इसको घुमाती है और ये वो मिक्सिंग करते हैं दूध नुमा पानी। ये देखें जी, ये आपको नजर आ रही है गंदगी जहाँ पर ये दूध बनाया जा रहा है, गंदा गलीज दूध। ये उसकी हालत है, जरा नीचे देखें आप फर्श पे। ये मैं जरा साइड पे होती हूँ, जरा आप दिखा दें। आपको मैं एक और चीज छोड़े एक और चीज ये मैं दिखा रहा हूँ, जरा सा ये गौर से देखें। ये मेरी ये देखें, ये मलाई टाइप की जम गई जो कभी कभी दूध की दुकानों पे बहुत ज्यादा होती है। हम कहते हैं क्या जबरदस्त दूध है, ये मलाई जमी हुई है। ये देखें, ये इसके ऊपर भी इन्होंने ये चक्कर जो केमिकल्स यूज किए हैं। असल में इसमें सबसे ज्यादा जो केमिकल यूज होता है वो यूरिया होता है। यूरिया का इस्तेमाल ये लोग करते हैं, क्योंकि अभी मालिक नहीं है इधर। और ये देखें इसको, ये देखें जरा, ये किस तरह के पत्थर की शक्ल के ये बने हुए हैं। और इसका जो सिस्टम है, जो पानी डल रहा है वो ये डल रहा है। ये पानी देखें अंदर जा रहा है जो मिक्सिंग कर रहा है। और ये मोटर चलाते हैं, क्योंकि बिजली नहीं है अभी इस वक्त। देखिए ये कि लेके चूल्हा जल रहा है, इसका मतलब नीचे बर्नर जल रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ इसमें बड़ी तकलीफ दे है कि जहाँ से मैंने उठाया वहीं मैंने फेंका, यहीं वो रखते हैं, यहीं से हिलाते हैं। यानी कि उन्होंने कहीं भी हाइजेनिक का, कहीं भी प्रॉपर 2 नंबर चीज़ें बनाना अपनी जगह और उसको 20 नंबर कर देना, ये जुल्म है। दूध या वो जो चीज़ें बन रही हैं उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। ये है ये। अच्छा, ये चूँकि इसमें ये इंपोर्ट किया हुआ है और इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये आया खाने के काबिल है कि नहीं है। ये सिर्फ कलर है इसमें और ये केमिकल्स हैं। नोट इज द फूड कलर। ये इस पे हम पढ़ सकते हैं। ये जरा कैमरे पे दिखाएं, बशीर केमिकल्स है। मीठा, अब ये मीठा क्या है? ये मीठा करने के लिए होगा ना, कुछ चीज होगी। ये चॉकलेट कलर है, कलर भी है और उसमें मीठा भी है। आइसक्रीम की तैयारी में केमिकल्स, लेदर कलर्स, मुज़र सेहत अज्जा और ना जाने क्या क्या मिलाया जा रहा था। ये सब हमारी समझ से बाहर है कि भारत से तिजारत पर पाबंदी के बावजूद भी यहाँ भारतीय प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं। ये एक कौन स्ट्रेच है
जो कि गोल्डन ट्री का है, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये उस मुल्क से मंगवाया गया है कि जिस मुल्क के साथ हमारे रवाबत भी अच्छे नहीं हैं, जो हमारे मुल्क के साथ दहशतगर्दी कर रहा है वो है इंडिया। और ये वो प्रोडक्ट मंगा कर यहाँ पर ये रखी गई है और इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये अहमदाबाद देखिए इंडिया से आई है प्रोडक्ट, और इसकी क्या पोजीशन होगी। जब तक एक कौम जो है वो सेहतमंद नहीं होगी, वो कौम आगे नहीं बढ़ सकती, वो तरक्की नहीं कर सकती। तो जब हम अपने बच्चों को ऐसी प्रोडक्ट्स देंगे, ऐसा खाना खिलाएंगे, तो वो लोग जो असेंबलियों में पहुंच गए, वो लोग जो डिपार्टमेंट्स में पहुंच गए, जो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते, उन पे सारे का सारा जुर्म आयद होगा और इसके बाद लोगों की क्या हालत होती है। और अप्रोक्सीमेटली मैं नहीं कह सकता, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं है, तकरीबन 22 से 25 करोड़ रुपए के करीब इनकी तनख्वाहें हैं KMC के लोगों की। आप मुझे बताएं, इतनी बड़ी बड़ी सैलरीज ले रहे हैं। ये कमिश्नर कराची, उनके असिस्टेंट कमिश्नर या हम टास्क फोर्स के लोग हैं, अगर हम जाके बात कर रहे हैं तो KMC कहां पर है? बेसिकली ये काम KMC का था, फूड डिपार्टमेंट का था। ये मेरे जवान खड़े हैं, खुदा की कसम मैं सलूट मारने को दिल चाहता है। आज पुलिस हमारे साथ खड़ी है, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला रही है, आम सारिफ के साथ सपोर्ट कर रही है। तो ये लोग फिर कर रहे हैं ना, तो ये तो काम किसी का था, आज कोई और कर रहा है। उनको चाहिए था, अगर वो नहीं आ रहे थे तो इनको लेकर आते। क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि जो मालिक है वो तो स्पॉट पे भी नहीं आ रहा, किसी किस्म का राब्ता जब उससे किया जा रहा है वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा, ये बच्चे साथ हैं। अब क्या होगा शकील साहब आगे? इंशाल्लाह इनकी गिरफ्तारी की हम कोशिश करेंगे। अभी ले जा रहे हैं, इनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो इंशाल्लाह करेंगे इनके खिलाफ, ताकि ये आइंदा जो है ये ऐसे काम ना कर सकें। तो हम कोशिश करेंगे कि इनके असल मुल्जिमान जो है ना, बिल्कुल ये तो मालिक को पकड़ना चाहिए आपको। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, बिल्कुल इन बच्चों से कांटेक्ट करके और उन तक पहुँच के ज़रा उनको पकड़े, उनको सज़ा मिले। ये इस कस्म के लेदर कलर्स का और मुख्तलिफ कस्म के सूडान कलर का कि ये जिस्म में कैंसर पैदा करने का सबब बनते हैं। पावर्स का इस्तेमाल इसलिए नहीं होगा, हमें निशानदही नहीं हुई। जैसे अभी हमारे पास निशानदही कौन करेगा? पब्लिक करेगी, मीडिया करेगी, लोग बताएंगे हमें। मीडिया और पब्लिक करेगी तो फिर फूड डिपार्टमेंट को तो बंद कर देना चाहिए ना। मुज़र सेहत अशिया हमारे जिस्म पर कैसे असरअंदाज होती हैं और हम किन किन बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, ये डॉक्टर साहब की ज़बानी सुनिए। डॉक्टर साहब, हम अक्सर जब ऐसी फैक्ट्रीज़ में जाते हैं, या आइसक्रीम की फैक्ट्री तो एक अलग है जहाँ पे मसाले बनाए जाते हैं या कोई भी खाने की चीज़ बनाई जाती है, वहाँ पे फूड कलर की बजाय लेदर कलर का इस्तेमाल हो रहा होता है सस्ता होने की वजह से। दूसरा जो पानी होता है उसको जिस तरह से रखा गया होता है जिन बर्तनों में, और जैसे वो आ रहा होता है पानी पाइप से, गंदे पाइप से, तो वो इंसानी सेहत के लिए कितना ख़तरनाक और क्या बीमारियाँ हो सकती है वो आप ज़रा बता दें। फ़रज़ देखें, इसमें दो आपने सवाल किए हैं। पहला सवाल जो आपका है वो कलर के हवाले से। अच्छा, कलर के हवाले से एक बुनियादी चीज़ मैं आपको बताऊं कि कलर के हवाले से बहुत सख्त रेस्ट्रिक्शन है दुनिया भर में। इस वक्त अगर आप उठा के देख लें जो एजेंसीज़ दुनिया भर में कलर्स को रेगुलेट कर रही हैं, उनमें एक FDA की है, दूसरी यूरोपियन यूनियन की है। FDA ने तकरीबन कोई 7 के करीब जो कलर्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट किए हुए हैं कि जी इसके अलावा फूड में कोई कलर इस्तेमाल नहीं होगा जो सिंथेटिक है, एजोडाइज में जो कहलाते हैं। और यूरोपियन यूनियन ने इसकी मकदार तकरीबन कोई 15 या 16 के करीब रखी हुई है। अच्छा, ये जो कलर्स हैं इनकी मकदार भी अलाउड लिमिट एक मुकर्रर की गई कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो भी उस लेवल से ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है कि एक तो हमारे यहाँ उन एजोडाइज का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा, फिर उनकी लिमिट्स का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा, और सबसे बढ़ के ये कि एजोडाइज में जो अलाउड एजोडाइज हैं जिनका फूड कलर के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है वो आम कलर के मुकाबले में एक्सपेंसिव होती हैं। और यही रीज़न है कि उसकी जगह पे मुख्तलिफ़ किस्म के लेदर को डाई करने वाली डाइज फूड में इस्तेमाल की जाती हैं। और इससे बढ़ के एक और जो चीज़ मैं आपको बताऊं कि मुख्तलिफ़ मिर्च मसालों में और मुख्तलिफ़ चीज़ों में जिनमें फ़ैट मौजूद होता है उसमें लाल रंग देने के लिए एक डाई इस्तेमाल होती है जो कहलाती है सूडान 1 एंड सूडान 4। ये वो डाई है जो प्लास्टिक के अंदर, फ्लोर पॉलिशिंग के अंदर ये जो लाल रंग दिया जाता है और पेट्रोल के अंदर जो लाल रंग दिया जाता है उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये इस किस्म के लेदर कलर्स का और मुख्तलिफ़ किस्म के सूडान कलर का कि ये जिस्म में कैंसर पैदा करने का सबब बनते हैं। उसके अलावा जो ख़वातीन जो एक्सपेक्टेड होती हैं उनके लिए सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उनका जो बेबी होता है उसमें डिफरेंट किस्म की जो है ना वो यानी एक तरह से कह लें कि इरेगुलरिटीज़ आने के चांसेस होते हैं। यानी कि अब जो हम देखते हैं एक बहुत बड़ी तादाद में हम देखते हैं कि पैदाइश के वक्त ही बच्चों में बहुत सी बीमारियाँ होती हैं, उसकी रीज़न आप ये बता रहे हैं ये कलर्स हैं। एग्जैक्टली। आप अगर मिसाल के तौर पे जर्दे का कलर लेने जाएं
तो जर्दे का ओरिजिनल कलर आपको जो है वो 10 रुपए में इतना नहीं मिल सकता जो आपको एक दुकानदार भर के और कागज़ की थैली में दे रहा होता है, वो भी खुलेआम। अगर आप वही जर्दे का ओरिजिनल कलर लेने जाएं तो आपको शायद छटाक भर जो है वो 400-500 रुपए से कम का नहीं मिलेगा। और पानी डॉक्टर साहब जो कि हमारी एक बुनियादी ज़रूरत है, जिसको हम पीते भी हैं, खाने में इस्तेमाल हो रहा है, मतलब कोई भी ऐसा खाना या प्रोडक्ट नहीं होगी जिसमें पानी का इस्तेमाल ना होता। वो जिस तरह से वहाँ पे हमने देखा, उसके अलावा और फैक्ट्रीज़ में भी हम देखते हैं जो उसकी हालत होती है, बर्तनों में रखा होता है, खुला है, उसमें मक्खियाँ, गंदगी, दीवारों से छिपकलियाँ तक भी गिर जाती होंगी, वो है। उसके अलावा जिस नल से वो आ रहा है, जो पाइप हैं, जो जगह है, वो भी गंदगी से भरी हुई होती है। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि बैक्टीरिया आसानी के साथ पानी के अंदर शामिल होके पहुँच जाते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के जो पार्टिकल्स हैं, मसलन मुख्तलिफ़ किस्म के डस्ट पार्टिकल्स हो गए, केमिकल्स हो गए, वो केमिकल्स जो इंतहाई ख़तरनाक हैं, वो सब के सब पानी में किसी ना किसी एक्सटेंट तक डिज़ोल्व हो जाते हैं। वही गदला पानी जब आप तक पहुंचेगा किसी प्रोडक्ट की सूरत में या डायरेक्ट कंजम्पशन की सूरत में, तो सबसे बड़ा तो इसका नुकसान ये है कि जी पेट की जो भी बीमारियां हैं, मसलन दस्त है, क़ह है, उल्टियां हैं, इन सब की बुनियादी वजह जो है वो आपको पानी मिलेगा। कि 2-3 दिन पहले की रिपोर्ट आई है कि कराची में सप्लाई के जितने एरियाज़ हैं जहां पानी चेक किया गया है, हर आउटलेट के ऊपर, जो इसकी मैं बात कर रहा हूँ जो कराची में पानी सप्लाई हो रहा है, तमाम एजेंसीज़ ने, तमाम टेस्टिंग एजेंसीज़ ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया है कि जो पानी के सैंपल्स कलेक्ट किए गए तमाम मिज़रे सेहत हैं। उसमें पार्टिकल्स के हिसाब से भी, गंदगी के हिसाब से भी, बैक्टीरिया के हिसाब से भी, केमिकल्स के हिसाब से भी, हर लिहाज से पानी जो है वो अनफिट है। और वही पानी हम जो है वो अपने यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके बाद फिर हम रोना ये रोते हैं कि पानी तो उबाल के इस्तेमाल किया तो फिर भी बीमारियां क्यों हैं। बच्चों के साथ अगर आप देखें इस तरह के डेयरी आइटम्स इस्तेमाल करने में, ख़ासकर वो आइसक्रीम्स जो बहुत ही अनहाइजेनिक कंडीशन में तैयार की जाएं, उससे पेट की बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलती हैं। अच्छा, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपने कोई चीज़ फ्रीज़ कर दी है तो आप उसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकते। हालांकि बैक्टीरिया जो हैं वो ऐसे भी हैं जो कि ठंडक में बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। जैसे मछली है, मछली को अगर आप फ्रीज़ करें तो उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ आ रही होती है। ऐसे बैक्टीरिया कहलाते हैं सिक्रोफिलिक बैक्टीरिया, जो कि ठंडक में ग्रो कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। तो एक तो बैक्टीरियोलॉजिकल डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है, अगर इनमें आप देखें तो मखसूस किस्म के कलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं इन प्रोडक्ट्स के अंदर। हम सोच रहे थे कि आखिर कराची फूड डिपार्टमेंट की ये बेहिसी कब तक जारी रहेगी और कब तक उनका अमला हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा। बहुत से सवालात लिए हम सीनियर डायरेक्टर फूड डिपार्टमेंट असगर अब्बास के पास जा पहुँचे। उनके पास हमारे सवालात के क्या जवाबात थे, आप भी देखिए। बहुत शिकायत है हमें फूड डिपार्टमेंट से। वो शिकायत ये है कि जो फूड डिपार्टमेंट का काम है वो फूड डिपार्टमेंट नहीं कर रहा। इसकी वजूहात क्या है? मैडम, इसकी वजूहत ये हैं कि जब मेयर साहब आए थे यहाँ 2 महीने 2.5 महीने पहले सरप्राइज विजिट करने पर, तो हमारे पास ना हमारे पास केमिकल्स मौजूद थे, ना हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद थे, ना हमारे पास इंस्ट्रूमेंट मौजूद थे। हम किस बुनियाद पे हम सैंपल लेकर हम काम करें? अगर किसी कोई कोर्ट ऑफ लॉ में चला जाए और कोर्ट को बता दे कि इन्होंने सैंपल पास कर लिए, तो अगर कोर्ट हमसे पूछेगी तो आपने किस बुनियाद पे ये सैंपल पास किए हैं? असगर साहब, वो तो आप सैंपल्स की एक बिल्कुल अलग बात है, लेकिन वहाँ जो गंदगी नज़र आ रही है, जो दीवारों से मट्टी उसमें जा रही है, जो जाले लगे हुए हैं और जो हिफाजत से के असूलों के मुताबिक काम नहीं हो रहा, उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते? हम बिल्कुल एक्शन उठा सकते हैं। बिल्कुल हमारे पास पावर्स है। हमारे पास प्योर फूड ऑर्डिनेंस 1965 के तहत हमारे पास पावर्स हैं। तो फिर पावर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं होता? हमारा तो सवाल ही है। पावर्स का इस्तेमाल इसलिए नहीं होगा, हमें निशानदही नहीं हुई। जैसे अभी हमारे पास निशानदही कौन करेगा? पब्लिक करेगी, मीडिया करेगी, लोग बताएंगे हमें। मीडिया और पब्लिक करेगी तो फिर फूड डिपार्टमेंट को तो बंद कर देना चाहिए ना। फूड डिपार्टमेंट वो तो फिर गुड फॉर नथिंग हो गया। जब सारे काम दूसरे लोगों ने करने तो फिर फूड डिपार्टमेंट की क्या वजह रह जाएगी? जो हमारे फूड इंस्पेक्टर हमें एडवाइस किया था, हमें बताया था, इन्फॉर्मेशन मिली थी, हमने कोरंगी में एक गुटखा फैक्ट्री पे छापा मारा। एक फैक्ट्री में आपको पता, कितने देर से में एक फैक्ट्री पे आपने छापा मारा? मैं आए हुए 2 महीने कुल हुआ है टोटल। अच्छा, 2 महीनों में आपकी टीम ने कितने छापे मारे? मेरी बात थोड़ी सी कम। बिल्कुल मैं सुन रही हूँ, लेकिन हमें तो लोगों वो जो जहर लोगों के जिस्म में जा रहा है उसमें हमारा तो के साथ छापा मारा। उसके बाद हमने एक टाफी वाली फैक्ट्री साथ छापा मारा। उसके बाद एक मसालादार फैक्ट्री थी, उनके साथ छापा मारा। ये तो सारे मीडिया टीम्स हो गई। नहीं, मीडिया वालों को हमने लिया। अब हमने आपके हमने समा वालों को कोई आपके सुहेल साहब तो उनको भी इन्वाइट किया वो उसमें गुटखा फैक्ट्री में। अभी हमने क्या किया कि मुख्तलिफ जगहों से हमने सैंपल लेना शुरू कर दिए पानी के।
ड्रिंकिंग वाटर्स के। अच्छा। हम हर यूसी से 2-2 सैंपल 4-4 सैंपल ले रहे हैं विद कंसेंट ऑफ यूनियन काउंसिल से। वो सैंपल हमारे पास इस वक्त 24 का रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। 24 के 24 ही फेल गए हैं। पूरे कराची में हम हजारों की तादाद में रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं जहाँ पे खाना किस तरह बनाया जाता है, कैसे तैयार होता है, वो सबको पता है। हम टेलीविजन पे भी दिखा चुके हैं। बहुत सी फैक्ट्रियाँ जहाँ पे निम्को, बिस्किट, बच्चों के खाने की चीज़ें, आइसक्रीम, ये सब कुछ बनता है और वो बिल्कुल हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के खिलाफ है। ये मैं सैंपल से बिल्कुल हट के बात कर रही हूँ। आप कह रहे हैं सैम्पलिंग के लिए सहूलतें नहीं थी, स्टाफ नहीं था, केमिकल चेक करने के लिए कोई मशीनें नहीं थी, बिल्कुल हट के बात करें। क्या सिर्फ आप सफाई सुथराई पे काम नहीं कर सकते? मैं बता रहा हूँ ना, मैं जब यहाँ मैंने चार्ज लिया तो यहाँ पे हमारे पास रजिस्टर टोटली कराची में 16,000 आउटलेट्स थे फूड वाले, जिसमें मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स, फैक्ट्रियाँ और ये रिटेलर्स थे। 16,000 एक बहुत बड़ी तादाद। नहीं 16,000 कुछ नहीं बात है। फिर मैंने अपने सर्वे शुरू कराई मेरे पास। उसमें से हमें जो हमारे पास रिजल्ट आए सर्वे के मुताबिक, जो KMC लिमिट में 1,26,000 के करीब हैं सारे। हमने सबको नोटिस भेज दिया है कि आप अपने लाइसेंस बनवाएं, अपने हाइजीनिक हालत सुधार दें। 30 जुलाई तक हमने उनको डेट दी है। 30 जुलाई के बाद अगर उन्होंने नहीं बनाया, नहीं किया तो हम मुकम्मल, हमारे पास मुकम्मल बायोडेटा, आप उनको बंद कर दें। हाँ बिल्कुल, हमारे पास डेटा आ चुका है। हम पिछले बहुत सालों से ऐसे ही प्रोग्राम करें और हम जहाँ भी जाते हैं कभी ऐसा नहीं हुआ फूड डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पे गए हों या हमारे साथ भी गए हों। ये नाअहली है फिर डिपार्टमेंट की। फूड डिपार्टमेंट तो है, एग्जिस्ट करता है। मैंने आपको बताया अभी 1,26,000 1,10,000 नोटिस जारी कर चुके हैं हम लगे। हम अगर उन जुलाई तक नहीं बनाया, अगर हमारे जो क्राइटेरिया, ये SOPs जो हमारी फूड डिपार्टमेंट की है उसके मुताबिक नहीं हुआ तो हम उनके खिलाफ एक्शन उठाएंगे बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपकी एक सर्वे टीम मौजूद है? हाँ, सर्वे की अभी बनाई है मैंने। अभी बनाई है। वो दिन में कितनी जगहों पे जाती है, कहाँ कहाँ देखती है कि फूड डिपार्टमेंट के असूलों के मुताबिक काम हो रहा है या नहीं? ये आप मुझसे, मैं अभी तो मेरे पास रिजल्ट नहीं है, मेरे ख्याल में अभी तो हम 24 जगहों पे देख के आ गए हैं एक दिन। हाँ नहीं, अभी देखें ना, हर फैक्ट्री हमें हर जगह पे वहाँ एक प्रॉपर तरीके करना पड़ता है। जैसे आपने फैक्ट्री देखी ना, उसमें हमें अपना कस्टमर बना के भेजना पड़ता है। वहाँ अंदर जाकर सारी वीडियो भर के आता है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो हमारे पास 24 का इस पर डेटा पहुँच चुका है, जहाँ पे मतलब हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के खिलाफ काम हो रहा है। आपका जो काम है वो हम कर रहे होते हैं, इससे ज्यादा ताउन क्या हो सकता है? ठीक है, हम भी आपके साथ ताउन करेंगे शहर के बचाव ये अवाम के लिए करना है, आप लोग की तो ड्यूटी है। देखिए मैडम, अभी शिकायत आई, मैं एक बात और बताऊँ। मेयर साहब को शिकायत आई, जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स हैं, जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं, उनकी कैंटीन पे बिल्कुल मुज़र सेहत खाना बिक रहा है। तो हम कल परसों से हमने नोटिस भेज दिया आगा खान वालों को, लेकर नेशनल वालों को, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल को, इस तरह 110 हॉस्पिटल को नोटिस भेज दिया कि हम सैंपल उठाने आ रहे हैं, अचानक ले लेंगे, आप अपना किबला दुरुस्त कर लें। इस तरीके से हमने 240 स्कूलों को नोटिस भेज दिया है कि हम ये मेयर साहब ने बिल्कुल इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया हुआ है। हम सैंपल लेंगे, जो फेल होंगे उनको सील कर देंगे। खुली हकीकत ये है कि फूड डिपार्टमेंट का काम हमें नजर नहीं आता। जो उनके करने वाला काम है वो इन्होंने खुद भी बताया कि मुख्तलिफ चैनल्स कर रहे हैं, हमारी जैसी टीमें कर रही हैं। तो अब इन्होंने वादा किया है कि ये जो एक्शन करेंगे, जो चीज़ें करेंगे, उसमें हमें भी इन्वॉल्व करेंगे। अभी इनको आए हुए 2 महीने हुए हैं, लेकिन जो किबला दुरुस्त नहीं हुआ फूड डिपार्टमेंट का, वो साल से चला आ रहा है। लेकिन अल्लाह करे ये ठीक हो जाए, ताकि हम जो खुराक खा रहे हैं, हम जो पानी पी रहे हैं, हम जो भी चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, वो हमारे लिए जहर नहीं बने, बल्कि हमारे लिए सेहत का बाइस बने। इस फैक्ट्री के विजिट के दौरान हमने जिस कदर गंदगी, गलाजत, नाकिस अशिया, केमिकल्स का इस्तेमाल देखा, वो शायद ही कहीं और देखा होगा। कानून की खुलेआम खिलाफ वर्जी और फूड डिपार्टमेंट की नाअहली, तमाम चीजें मिलकर नुकसान पहुंचा रही हैं। तो हमें और हमारे बच्चों की सेहत को महकमे इसलिए कायम किए जाते हैं कि अवाम को सहूलतें फराहम की जाएं, ना कि उनकी जिंदगियों से खेला जाए। फूड डिपार्टमेंट और दीगर इदारे अपने फराइज अंजाम देने में कोताही बरतेंगे तो इसका नुकसान हमें ही भुगतना पड़ेगा। खुदारा अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें और अवाम के मसाइल में इजाफा करने की बजाय उनको हल करें। इसी के साथ टीम अवाम की आवाज और अपनी मेजबान फरा यूसुफ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।